जो कि आपको यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपनी भाई जो आपका पेपर होगा उसमें देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम जगमोहन पाठक है और आप सभी लोगों का टीच मॉम्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हम लोग आज से आपके लिए डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट, इन सभी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं और उन वनडे एग्जाम्स में जो हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए पहली क्लास में यहां पर लेकर आ गया हूं और क्लास का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या नाम है बेटा? तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां पहली क्लास है। दबा के शेयर कर दो हर उस बच्चे के साथ में जो भी बच्चा भाई डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट या अदर कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जिसको हिंदी पढ़नी है। बिल्कुल बेटा जीरो से हीरो लेवल वाली हिंदी है और आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतना सा है, शेयर करते रहिएगा। जल्द से जल्द टीच मॉम्स के इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। उसके बाद मैं और आप लोग या हमारी पूरी टीम बेटा एक लाइव डिस्कशन होगा और उसके बाद हम लोग यहां पर आपको लाइव ही क्लासेस देंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, दिल थाम कर बैठिएगा। एकदम टॉप मोस्ट हिंदी जो कि आपको यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी भाई जो आपका पेपर होगा उसमें देखने को मिल जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे का मतलब होता क्या है? मुहावरे का मतलब होता है कम शब्दों में अपनी उस बात को अच्छे तरीके से कह देना, है ना। कम शब्दों में अपनी उस बात को अच्छे तरीके से कह देना, यानी आपसी बोलचाल में वाक्यांश को अधिक रोचक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य के किसमें बेटा? तो इससे वाक्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कि क्या होता है? जो वाक्य पूरा हमने लिखा हुआ है उसमें क्या हो जाती है भाई, एक अच्छा लगता है कि वाक्य बोलते हुए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई चोरी और ऊपर से सीना चोरी, यानी एक तो आपने गलती की और गलती के बाद भी आप अपनी उस गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी। तो जो मैंने ये वाक्य कहा, इस वाक्य को कहने में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की? मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि उस सामने वाले आदमी के द्वारा एक गलती की गई और गलती के बावजूद वो अपनी गलती नहीं मान रहा है। तो इतने बड़े वाक्य को ना बोलकर मैंने क्या बोला कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बात समझ में आई? यहां तक अच्छा लगा? ओके। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। जिसका अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना। ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल में ही, पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल ही आपको हर एक चैप्टर की, जो भी आपको मैं चैप्टर कराऊंगा वो हमारे टीच मॉम्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको वही मिल जाएगी। तो आपको लिखने और लिखाने की दिक्कत से एकदम छुटकारा मिलने वाला है। ठीक है, इतना याद रखोगे? ओके। मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। दोबारा से समझेंगे कि मुहावरा ऐसा वाक्यांश है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरे का काम बात को इतनी खूबसूरती से कहना है कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उस पर यथासंभव प्रभाव भी पड़े। जैसा मैंने कहा वैसा वो समझ भी जाए। मुहावरा ऐसा कथन जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके कैसा अर्थ प्रकट करता है? एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। दोबारा से समझेंगे कि ऐसा कथन जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके, क्या ऐसा बेटा? तो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके एक अलग अर्थ यानी विशेष अर्थ प्रकट करता है, क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। समझ में आया यहां तक? एकदम अच्छे तरीके से। मुहावरे की एक दो विशेषताएं हैं, इनको पढ़ लेते हैं। मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसा मुहावरा है या जैसी वो वाक्य बना हुआ है वही वाक्य और वही शब्द, याद रखिएगा, शब्द भी चेंज नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपने शब्द चेंज किया है तो उस मीनिंग का या फिर उस वाक्य का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो कुछ अलग ही निकलने लगेगा।
तो मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आग बबूला होना। कैसा होना? तो मैंने आपको क्या लिखा है यहां पर कि आग बबूला होना, आग बबूला होना यानी अत्यधिक गुस्सा होना, है ना, अत्यधिक गुस्सा होना। लेकिन इस आग की जगह पर क्या हम अग्नि बबूला लिख सकते हैं? भाई क्या हम यहां पर अग्नि बबूला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अग्नि बबूला होना कुछ एकदम मैच नहीं कर पाएगा। हालांकि जो अग्नि है वो किसका पर्यायवाची है? आग का ही पर्यायवाची है अग्नि जो शब्द है। लेकिन यहां पर शब्द सही कौन सा आया है कि आग बबूला होना। ठीक है, तो मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता, जैसे आग बबूला होना के लिए अग्नि बबूला होना नहीं लिखा जा सकता, या आंखें चुराना। भाई दूसरा शब्द क्या है? आंखें चुराना, आंखें चुराना। क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं लोचन चुराना? क्या इसके लिए लिख सकते हैं कि लोचन चुराना? नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि जो आंखें हैं ये शब्द सही बैठ रहा है, ना कि लोचन। आंखों का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन होता है। ठीक है, मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता, जैसे आग बबूला होने के लिए हम अग्नि बबूला नहीं लिखा जा सकता है, आंखें चुराने के लिए लोचन चुराना नहीं लिखा जा सकता है। मुहावरों का सीधा अर्थ ना लेकर सांकेतिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे कि अगर यहां पर बात की जाए 9 2 11 होना, भाई क्या होना? 9 2 11 होना यानी जल्दी भाग जाना, है ना, भाग जाना, ऐसे समझिए, जल्दी भाग जाना। क्या कह रहा है कि मुहावरों का सीधा अर्थ ना लेकर कैसा अर्थ? सांकेतिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। किसी से तुमने क्या कहा? कोई भी आदमी जुर्म कर कर आया है तो तुमने उससे कहा कि मेरी आंखों के सामने से 9 2 11 हो ले, यानी मेरी आंखों के सामने से भाग जा। तू क्या करके आया है? यू आर अ क्रिमिनल, तू एक क्रिमिनल है और कुछ क्राइम करके आया है। ठीक है, मुहावरे तथा लोकोक्तियां हमारे कथन को अधिक रोचक बना देती हैं। वही मैंने आपको बताया कि आंखें चुराना, आंखें चुराने का मतलब क्या होता है? सामना ना कर पाना। क्या? सामना ना कर पाना, इतना उसे डर है, तो कथन को अधिक रोचक बना देते हैं। समझ में आया? एकदम अच्छा लगा आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ टाइप में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में ये आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टीच मॉम के टेलीग्राम चैनल पे। तो लिखने की आवश्यकता खत्म, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है बेटा? अपनी एक अच्छी वाली कॉपी बना लेनी है उन्हीं पेजेस की और दबा के प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार हो सके उतनी बार दबा के प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति क्या कहती है? देखो, लोकोक्ति कहती है कि लोक और उक्ति के मेल से कौन सा शब्द बना है? लोकोक्ति शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? लोक और उक्ति के मेल से लोकोक्ति शब्द बना है। इसका अर्थ है लोगों में प्रचलित कथन या उक्ति। भाई जल्दी से बताओ, लोकोक्ति का मतलब क्या है? लोक प्लस उक्ति। क्या? लोक प्लस उक्ति। ये पूरा क्या सेंटेंस बन जाएगा? लोकोक्ति। क्या सेंटेंस बन जाएगा बेटा? तो लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन, यह लोगों के व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होती है। जैसे कि अगर बात की जाए कि मुझे किसी भी चीज का अनुभव है ना, जैसे मैं बात करूं कि भाई यूपीएससी, है ना, जैसे समझो कि यूपीएससी करना के किसके बराबर है? तो लोहे के चने चबाने के बराबर है। किसके बराबर है? लोहे के चने चबाने के बराबर है। अब आपने क्या समझा? जब आपने खुद यूपीएससी किया हुआ है तभी आप सामने वाले को क्या बता सकते हो कि जो यूपीएससी है वो बेटा वो लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो इसने क्या कहा? यह लोगों के व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होती है। मैंने एक ही सेंटेंस में क्या बोल दिया? कितनी बढ़िया खूबसूरत बात बोल दी कि यूपीएससी लोहे के चने चबाने के बराबर है, यानी बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है अगर आपको यूपीएससी क्रॉस करना है तो। ठीक है, इस प्रकार ऐसा कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही, यानी कम से
कम में ही सच्चाई को प्रकट कर सके। मैंने वही बोला ना आपको यहां पर कि इस प्रकार ऐसा कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, क्या कहलाता है? लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। दबा के शेयर करते रहिएगा मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो। एक एक लाइन, एक एक शब्द इतना टॉप मोस्ट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको जीवन में दोबारा कभी भी मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं आपके लिए 200 प्लस, कितनी? तो 200 प्लस लोकोक्ति और मुहावरे यहां पर मैं लेकर आया हूं ताकि आपको कोई भी कैसी भी टेंशन ना हो। ठीक है। आप लोगों से निवेदन सिर्फ इतना है कि शेयर करते रहिएगा और जल्दी से जल्दी हम लोगों को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, जिसमें आप लोगों के बिना ये काम संभव नहीं है। कोई भी आपका दोस्त है जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आप लोगों को ये दिखा देना है कि टीच मॉन्क से बेटा हमारे यहाँ मतलब आप लोग क्या ले सकते हो, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे कोई भी एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो चीजें पेड कोर्स में पूरे के पूरे लोग 1100, 1500, 1900 रुपए में बेचते हैं, उसको हमने आपके लिए एकदम फ्री किया हुआ है। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के बाद जब आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन कहां से हुआ है, तो आपको एक ही नाम याद होना चाहिए कि सिलेक्शन टीच मॉन्क से हुआ है। ठीक है। चलो, अंडा सेना। अंडा सेने का मतलब क्या है? जब मुर्गी अंडा देती है तो उसको सहती है। सहती का मतलब उस पर बैठती है, थोड़ी बहुत देर बैठती है। तो अंडा सेना, अगर हमारे लिए ये शब्द बोला जाए तो बिना बात फालतू में बैठे रहना, है ना। अंडा सेने का मतलब क्या है? फालतू में बैठे रहना, घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना, यानी अंडे सेना। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। जो भी व्यक्ति ब्लाइंड है, जो भी व्यक्ति आंखों से देख नहीं सकता है, उसके लिए सबसे ज्यादा मददगार कौन सी चीज होती है? उसकी जो छड़ी उसके साथ रहती है, उसकी जो लकड़ी एक साथ रहती है, यानी अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या हुआ? अंधा देख तो सकता नहीं है, लेकिन उसके हाथ बटेर लग गई। उसके हाथ बटेर लग गई, इसका मतलब ये हुआ किसी को अनायास ही कोई चीज का मिल जाना, है ना। कोई चीज का अनायास ही मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना, यानी अचानक से मिलना। अन्न जल उठ जाना। अन्न जल उठ जाना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, क्या कहलाता है भाई? अन्न जल उठ जाना, किसी स्थान से संबंध का टूट जाना, क्या कहलाता है? अन्न जल उठ जाना। अक्ल के अंधे, है ना। तुम्हारे घर में भी ये बात बहुत बातचीत होती होगी आपके भाई से या आपसे। कभी कभी मम्मी पापा हमारे ये डायलॉग मार देते हैं कि भैया तू तो बहुत मतलब अकल का अंधा है, यानी बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति, है ना। अक्ल के अंधे मूर्ख व बुद्धिहीन व्यक्ति। अंक में समेटना। अंक क्या? अंक किसको बोला जाता है? अंक इनको बोला जाता है। अंक यानी गोदी में भरना, है ना। जो छोटा बच्चा होता है, हम उसको क्या करते हैं? हम उसको अपनी गोदी में भर लेते हैं, यानी अपने अंक अंक में उसको समेट लेते हैं, है ना। अंक में समेटना यानी गोद में लेना। चीजें समझ में आ रही हैं? एक एक चीज समझ में आ रही है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए यहां पर मुहावरे और लोकोक्तियां लेकर आया हूं। एक भी मुहावरा, एक भी लोकोक्ति ऐसी नहीं है जो आपके पीवाईक्यू में पूछी ना गई हो और जो आने वाले टेस्टों में भी ना पूछी जाए। इस क्लास से अगर आपको 2 क्लासेस में मैं इसको खत्म करूंगा मुहावरे और लोकोक्तियों को, और तीसरी क्लास में आपसे पीवाईक्यू लगवाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि सर ने जो कराया है वो एकदम टॉप मोस्ट लेवल का कराया है, 0 टू हीरो वाला लेवल मैंने आपको कराया है। क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी के माध्यम से ये समझा दिया है कि मुहावरा, लोकोक्तियां, इनका मतलब क्या होता है, क्यों हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, अगला क्या है? अंग बन जाना। क्या बन जाना? अंग बन जाना, यानी सदस्य बन जाना, है ना। बोलते हैं ना कि तुम मेरे घर के अब क्या बन चुके हो? एक अंग बन चुके हो, यानी सदस्य बन जाना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी घर में जाकर क्या बन जाना भाई? अंग बन जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अकल पर क्या पड़ना?
अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धिहीन हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बुद्धिहीन हो जाना, दिमाग का ना चलना, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, क्या? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, आप किसी भी चीज में बड़ी उम्मीद से गए थे और उस उम्मीद पर आप खरा नहीं उतर पाए, तो क्या हुआ आपके साथ में? अपना सा मुंह लेकर रह गए, यानी शर्मिंदा होना या लज्जित होना। मैंने आपको पहले एक आध बार उदाहरण दिया है या नहीं दिया, अभी तो पहली क्लास है, उदाहरण नहीं दिया। हुआ क्या था कि 2023 वाले में हम लोग क्या खेल रहे थे भाई? हम लोग खेल रहे थे वर्ल्ड कप, है ना। वर्ल्ड कप में हमको बहुत, सबको ये आशा थी कि हम जीत जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? हमको हरा दिया। तो हम क्या हुए? हम अपना सा मुंह लेकर रह गए और कहने लगे कि अगला वर्ल्ड कप होगा तब देखेंगे, है ना। यानी शर्मिंदा होना, लज्जित होना। अटका बनिया दे उधार, यानी जो व्यक्ति है भाई, जो दुकानदार आपको उधार देता है और उधार एक सीमा तक ही दे पाता है। आपने क्या काम किया? आप पर उसके 2000 रुपए हो गए, आपने कहा कि एक काम करिए, ये लीजिए, आप 1000 रुपए ले लीजिए और 1000 रुपए बाद में दूंगा, लेकिन अब से फिर से स्टार्ट कर दीजिए उधार देना। अब उसकी एक मजबूरी है आपको उधार देना, क्योंकि आपके पास उसके पहले 1000 रुपए हैं। तो कहा जाता है अटका बनिया दे उधार, यानी मजबूर व्यक्ति द्वारा अनचाहा कार्य करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, है ना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। एक एक मुहावरा, एक एक लोकोक्ति इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको दी है यहां पर, कि आप लोग जब इसको पढ़ोगे, आप लोग जरूर अपना भाई क्या निकलवाना है, आपको पेजेस निकलवाने हैं इसके, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी टीच मॉन्क्स के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना, है ना। अपनी खिचड़ी या अपनी दाल, ऐसे इसको बोला जाता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग थलग रहना, किसी की ना मानना, है ना। तो आप भी लोगों में से होता होगा कि 10 लोगों का कोई ग्रुप है और उसमें से एक लोग क्या करता है, एक बंदा क्या करता है, उसकी अपनी खिचड़ी अलग पकती रहती है, यानी वो अपना काम करता रहता है ना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपना कोई काम कर लेना, है ना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ कंप्लीट कर लेना, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये तो आपने सुनी है। अपनी खुद की बड़ाई अपने आप कर लेना, आत्म प्रशंसा कर लेना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, है ना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना, जैसे कि आज मैं ये हूं, कल मैं ये वाला काम करूंगा, परसों मैं वो वाला काम करूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। ऐसा होता है ना हमारे साथ में। लेकिन क्या होती है ये कोरी कल्पनाएं होती हैं, है ना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना, इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अंधेरे घर का उजाला, तो कौन होता है बेटा? अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता पुत्र। क्या होता है? इकलौता पुत्र। यहां तक समझ में आया ना? एक एक चीज समझ में आ रही है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू कहते हैं ना कि ये तो बहुत बड़ा अड़ियल टट्टू है, यानी जिद्दी व्यक्ति, यानी जिद्दी व्यक्ति, है ना। आगे बात करते हैं, अंगारे उगलना, अंगारे उगलना भाई, क्रोध के वशीभूत होकर कुछ भी बोल देना, है ना। क्रोध में लाल पीला होना या क्रोध के वशीभूत होकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, क्या कहलाता है? कि अंगारे उगलना कहलाता है। अंगूर खट्टे होना, मनचाही वस्तु ना मिलना, है ना। लोमड़ी ने क्या कहा था जब उसके हाथ अंगूर नहीं आए? कि अंगूर तो खट्टे हैं, है ना। भाई मनचाही वस्तु प्राप्त ना होने पर बहाना बनाना, अपनी कमी ना बताना, क्या कहलाता है? कि अंगूर खट्टे हैं। अल्लाह मियां की गाय, सरल प्रकृति वाला आदमी, अल्लाह मियां की गाय इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अंतड़ियों में बल पड़ना, किसमें? अंतड़ियां यानी आत्माओं में बल पड़ना, संकट में आ जाना, क्या? संकट में आ जाना, अंतड़ियों में बल पड़ना कहते हैं। अंटी करना, क्या करना? अंटी करना यानी किसी ने फटकार लगा देना, किसी ने कोई गलत काम किया, आपकी उसने आज्ञा की अवहेलना की, है ना। आपके द्वारा कोई भी किसी भी आदमी को आज्ञा दी गई, कोई भी निर्देश दिया गया कि आपको ये काम करना है, लेकिन उसने क्या किया? उसने काम नहीं किया, तो क्या हो गया? उसको आपने फटकार लगा दी, यानी अंटी करना। अड्डे पर चहकना,
अड्डे पर चहकना। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने एक और कहावत सुनी होगी कि जो कुत्ता होता है वो अपने घर का शेर होता है ना। तो उसी से कनेक्ट कीजिए इसको कि अड्डे पर चहकना यानी कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा अपने जो स्थान है जहां पर वो पावरफुल है वहां पर वो पहुंच चुका है, यानी अपने घर पर रौब दिखाना है ना। अड्डे पर चहकने का मतलब अपने घर पर रौब दिखाना, अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना कि मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। बेटा दबा के शेयर करते रहिएगा। आपको ये कैसी क्लास लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा 100%। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो भी बच्चा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट या अन्य अन्य जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं जो होती हैं आपकी, उसमें ये सबसे ज्यादा सहायक है। तो दबा के शेयर करते रहिएगा। अन्न ना लगना, अन्न ना लगना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी बंदा पतला होता है एकदम, उसको क्या बोला जाता है कि तुझे कुछ खाया पिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसी का मतलब होता है अन्न ना लगना, यानी खा पी कर भी मोटा ना होना। अधर में लटकना, अधर का मतलब क्या होता है बीच में लटकना, अधर में लटकना या झूलना, दुविधा में पड़ा रह जाना। क्या? दुविधा में पड़ा रह जाना। अढ़ाई दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की बादशाहत है ना, थोड़े दिन की शानो शौकत। होता क्या है कि जब हम लोग है ना थोड़े, जैसे हमारे पास कुछ भी पैसा आ गए तो थोड़े दिन की शानो शौकत हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है कि अढ़ाई दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की भाई शानो शौकत। अटखेलियां सूझना, अटखेलियां जैसे कोई भी आदमी परेशान है, अब आपको क्या लग रहा है उसको और परेशान करना है ना, तो क्या करेंगे आप लोग उससे अटखेलियां खेलेंगे है ना। अटखेलियां सूझना यानी हंसी दिल लगी करना, हंसी दिल लगी करना। ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ भी बहुत सारी अटखेलियां खेलते हैं या सूझती है हम लोगों को, हम लोग अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी हंसी दिल लगी मजाक मस्ती करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी को कहा जाता है अटखेलियां सूझना। अंग ना समाना, अंग ना समाना, भाई जब तुम लोग टीजीटी पीजीटी क्रॉस करोगे, जब तुम लोग गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे तो क्या होगा, आप लोग अंग अंग नहीं समाओगे, यानी अत्यंत प्रसन्न होना क्या कहलाता है, अंगना समाना। क्या कहलाता है? अंगना समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है भाई, एकदम समझ में आ रहा है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही है ना। चलो जल्दी से आगे देखते हैं। आगे आगे क्या है, आगे है ये, चलो। अंगूठे पर मारना परवाह ना करना, अंगूठे पर मारना यानी परवाह ना करना। अंग टूटना, थकावट से शरीर में दर्द होना। क्या? अंग टूटना यानी थकावट से शरीर में दर्द होना क्या कहलाता है भाई, अंग टूट रहे हैं। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी यानी जो भी वहां जा रहा है अंधेर नगरी है, जो काम जो करो धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी अंधेर नगरी है। क्या? अंधेर नगरी जहां धांधली हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा, स्टार मार्क बना रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको इतनी क्लियर अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। और यहां पर मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया बेटा कि जो आप पेड कोर्स खरीदते हो, जो आप पेड कोर्स खरीदते हो, कोई 1100 रुपए में खरीद रहा है, कोई 1999 में खरीद रहा है, कोई 999 में खरीद रहा है, भाई इन चीजों से आप लोग बचो। और क्या करना है भाई, टीच मॉन्क्स के चैनल को, ठीक है बेटा, टीच मॉन्क्स के चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को यहाँ पर भाई फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं। क्या? यहाँ पर आपको फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं, तो दबा के शेयर करते रहो, ठीक है। अन्न का टन्न करना, क्या? अन्न का टन्न करना, बनी चीज को बिगाड़ देना। अन्न का टन्न करना यानी बनी हुई चीज को बिगाड़ देना। अधर काटना, बेबसी का भाव प्रकट करना। अधर काटना, बेबसी का भाव प्रकट करना। इंपोर्टेंट है, अर्श से फर्श तक, आकाश से भूमि तक, है ना। बोला जाता है ना कि अर्श से तू तो कहां पहुंच गया है भाई, फर्श पर पहुंच गया है ना, यानी ऊपर से नीचे आ गया है या नीचे से
ऊपर पहुंच गया है, यानी आकाश से भूमि पर। चलो, आग में घी डालना और भड़काना। आग में जब घी डालते हैं तो क्या होती है, आग और तेज जलती है ना। तो कोई भी लोग, दो लोगों में मान लीजिए कोई भी झगड़ा हो रहा है छोटा मोटा, और तीसरे आदमी ने आकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे कि और जो झगड़ा है वो और तेज हो गया, यानी झगड़े ने गति पकड़ ली है ना। तो इसी को कहा जाता है कि आग में घी डाल दिया, यानी और भड़का दिया। आग पर पानी डालना है ना, आग पर पानी डालना। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो वहां पर शांति नहीं लड़ते नहीं है, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं होती है। आग पर पानी डालना यानी झगड़ा मिटाना। आसमान पर दिमाग चढ़ना, क्या, आसमान पर दिमाग चढ़ना। अत्यधिक घमंड में हो जाना, अत्यधिक घमंड का हो जाना क्या कहलाता है, आसमान पर दिमाग का चढ़ना। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल चीजें है ना, बेमेल चीजें या अधूरा ज्ञान, दोनों चीजें याद रखिएगा। बेमेल चीजें, बेमेल चीजें या अधूरा ज्ञान। आसमान पर थूकना, अच्छे व्यक्ति को कलंकित करना। कहा जाता है ना कि जो आसमान पर थूकता है वो थूक उसी के ऊपर वापस आकर गिरता है। तो जब आसमान पर थूकना यानी अच्छे व्यक्ति को, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करके गया है उस व्यक्ति को कलंकित करना क्या कहलाता है, आसमान पर थूकना कहलाता है। ठीक है भाई, यहां से आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो। आगे क्या है, आड़े हाथों लेना यानी शर्मिंदा करना। आड़े हाथों लेना यानी शर्मिंदा करना। आप कहीं से आए और आपसे घर में घुसने से पहले ही, जैसे ही आपने घर में घुसे, चौक में आप पहुंचे और चौक में आपके पिताजी ने आपको बोल लिया कि इधर आओ भाई, वो वाली बात बताओ जो तुम वो वाला जो कांड कर कर आए हो, तो क्या हुआ, आड़े हाथों ले लिया यानी आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। आंखें बिछाना, आदर पूर्वक स्वागत करना। कि भाई बोला जाता है ना कि मैंने तो आपके लिए क्या बिछा रखी है, मैंने आपके लिए आंखें बिछा रखी हैं। ठीक है। आठ आठ आंसू रोना, भाई आठ आठ आंसू रोना, बहुत अधिक रोना, आग और फूस का बैर होना, स्वाभाविक शत्रुता होना। क्योंकि भाई फूस को क्या है, बस आग को दिखा दो, क्या है, फूस को आग को दिखा दो, वो बहुत तेजी से जलने लगता है, यानी स्वाभाविक शत्रुता होना। आंख लगना, झपकी आना यानी थोड़ी बहुत छोटी सी नींद आना। आंखों से गिरना, आदर भाव घट जाना, आंखों से गिरना, आदर भाव घट जाना। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है एकदम। आंखों का पानी ढल जाना, आंखों का पानी ढल जाना यानी निर्लज हो जाना, आंखों का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना। आंख का कांटा, आंख का कांटा यानी दूसरों की नजर में खटकना, क्या, दूसरों की नजर में खटकना या खलना, है ना। क्या कहा जाता है ना कि वो मेरी आंखों का कांटा है, उसको मेरी नजरों से दूर रखो, यानी वो मेरी नजर में खटकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दबा के बेटा शेयर करते रहो क्लास को, भाई शेयर करते रहो, ऐसी क्लास आपको मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। कोई भी आप पेड कोर्स खरीद लेना, लेकिन अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो आपके जगमोहन सर आपको यहां से क्वेश्चन फंसा कर देंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आंख मारना यानी इशारा करना कि वो काम कर ले जल्दी से, ठीक है। आंख का उजाला, अति प्रिय व्यक्ति, आंख का उजाला, अति प्रिय व्यक्ति। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ना यानी लोभ के कारण कुछ दिखाई ना देना, लोभ के कारण सच्चाई ना दिखना। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, आंखों पर पर्दा पड़ गया है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, ये तो हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। पूरा का पूरा एकदम समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है ना क्लासेस, दबा के बेटा शेयर करते रहिएगा, जल्दी से जल्दी हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ, ताकि हम आपके साथ में लाइव सेशन लेकर आए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आंख में घर करना यानी दिल में बस जाना, आंखों में घर करना यानी दिल में बस जाना। आंखें ठंडी करना, आंखें ठंडी करना, प्रिय वस्तु को देखकर
भाई सुख का प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर ऐसी बात मत करना कि आंखें ठंडी किससे होती हैं। आप कहने लगोगे सर जी मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड दिख जाए तो मेरी आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं, है ना। आपको अपनी भैया किताबें देखनी पड़ेंगी। अगर गर्लफ्रेंड, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट टीचर बन गई और आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाए तो फिर क्या होगा, फिर आंखों में खटकना ही रह जाएगा। याद रखेंगे ना, आंखों में क्या होगा, खटकना ही रह जाएगा। आंखें चार करना, आमने सामने आना, है ना, आमना सामना करना। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना, सामने से देखते देखते माल उड़ा देना। बहुत चोर ऐसे होते हैं ना जो आंखों के सामने से ही चोरी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, उसी को कहा जाता है आंख का काजल चुराना। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना, आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना। आंचल में बांधना, अत्यधिक ध्यान रखना। जो छोटा बच्चा होता है उस बच्चे की जो माँ होती है वो अपने बच्चे को कैसे रखती है, इस तरीके से रखती है, यानी अपने आंचल में छुपाकर रखती है, यानी अत्यधिक उसका ध्यान रखती है। आकाश में उड़ना, कल्पना क्षेत्र में घूमना। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना, ठीक है। आकाश कुसुम होना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट सारे हैं लेकिन जो आपके पेपर में PYQ में आए हुए हैं वो मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूं। आकाश कुसुम होना यानी दुर्लभ होना, आकाश कुसुम होना यानी दुर्लभ होना, कमजोर होना। आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव मचाना। होता है ना, जब हमारे मम्मी पापा हमसे, जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो भी हमें मांगना होता था तो हम उनसे एकदम हट पड़ जाया करते थे कि नहीं नहीं हमें तो ये वाला गेम चाहिए खेलने के लिए या ये वाली चीजें चाहिए। तो उसी को कहा जाता है कि मम्मी पापा कहेंगे कि तुमने तो यार ना आसमान सिर पर उठा रखा है, यानी उपद्रव मचा रखा है। आगा पीछा करना, हिचकिचाना, आगा पीछा करना यानी हिचकिचाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आकाश से बातें करना, क्या, आकाश से बातें करना, बहुत अधिक ऊंचा होना। आवाज उठाना यानी विरोध करना, आवाज उठाना यानी विरोध करना, इंपोर्टेंट है बेटा। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी विश्वासघात मित्र। कौन, विश्वासघात मित्र कौन कहलाता है, तो आस्तीन का सांप कहलाता है। जो विश्वासघाती मित्र होता है उसे क्या कहते हैं, आस्तीन का सांप कहते हैं। आसन डोलना, आसन आसान नहीं है, ये आसन डोलना है, ठीक है। आसन डोलना यानी विचलित होना। आधी जान सूखना, आधी जान कहते हैं ना कि मेरी तो हलक से भाई थूक सूख गया है। एक और चीज कही होगी कि कैसे तेरा हलक सूख गया है, यानी आधी जान सूखना, अत्यंत भय लगना, अत्यंत भय लगना। आपे से बाहर होना, क्रोध से अपने वश में ना रहना, इंपोर्टेंट है। आपे से बाहर होना यानी क्रोध के कारण अपने आप को भूल जाना, यानी अपने बस में ना रहना। आग लगाकर तमाशा देखना, लड़ाई कराकर प्रसन्न हो जाना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, हमारे पड़ोसी जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा करा के एकदम मजे लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है, तो लड़ाई कराकर प्रसन्न होना। आगे पीछे, आगे का पैर पीछे पड़ना, आगे का पैर पीछे पड़ना यानी विपरीत गति या दशा में चलना, क्या कहलाता है, आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। आटे दाल का फिक्र होना, आटे दाल का फिक्र होना यानी जीविका की चिंता करना, क्या, जीविका की चिंता करना। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं पूरे के पूरे पेड कोर्स, ठीक है, पूरे के पूरे पेड कोर्स जो आप खरीदते हो वो ऐसी क्लास आपको वहां पर भी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं आपको यहां पर एक एक चीजें अपने आप राइट डाउन करने के बाद आपको PDF की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देने के बाद अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी कमी होगी। याद रखिएगा, आपके यहां से मैं क्वेश्चन लगाकर आपको बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से चीजें बनती हैं। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आग लास्ट होगा शायद ये, है ना, हाँ लास्ट है। चलो क्या है,
आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय ना करना। इंपोर्टेंट है बेटा, इंपोर्टेंट है एकदम। आग लगने पर कुआं खोदना यानी पहले से कोई उपाय ना करना। आंख मैली करना, दिखावे के लिए बुरी तरह रोना। आंख मैली करना, दिखावे के लिए बुरी तरह से रोना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध होना। आसमान टूटना यानी विपत्ति का आना। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना, मैंने आपको पहले भी बोला था ये। ईंट से ईंट बजाना, हिंसा का करारा जवाब देना या खुलकर लड़ाई करना, क्या कहलाता है कि ईंट से ईंट। ईमान बेचना, अत्यधिक गिर जाना। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है एकदम। ईमान बेचना यानी अत्यधिक गिर जाना। इज्जत उतारना, सम्मान को ठेस पहुंचाना। इज्जत उतारना यानी सम्मान को ठेस पहुंचाना। इत श्री करना यानी अपना जो काम है वो पूरा करना या कर्तव्य पूरा करना। इधर उधर की करना, चुगली करके भड़काना, होते ना बहुत लोग के तेरे बारे में उसने ये कहा था, तेरे बारे में वो ये कह रहा था, तो ऐसे लोगों से तुम भी सावधान रहा करो, है ना। तो इधर उधर की करनी भी नहीं चाहिए, है ना, चुगली नहीं करनी चाहिए किसी की। ईंट ईंट बिक जाना यानी कंगाल हो जाना। ईंट ईंट बिकने का मतलब क्या है, घर का ना रहना। भाई जिस व्यक्ति के पास अगर एटलीस्ट घर भी नहीं है तो वो कैसी कंडीशन में है बेटा, कंगाली की कंडीशन में है ना। उजाला करना, कुल का नाम रोशन करना। जब तुम लोग भी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी का जो टेस्ट है इसको क्रॉस करने के बाद जब तुम लोग सरकारी टीचर बनोगे तो क्या होगा, उजाला हो जाएगा भाई साहब, कुल का नाम रोशन हो जाएगा। पड़ोसी भी आपसे ये कहेंगे कि हमने तो बचपन में ही बता दिया था कि इसका सिलेक्शन होगा डी ट्रिपल एस बी में, और टीच माउंट से पढ़कर इसका सिलेक्शन होगा। जबकि टीच माउंट्स को हमने ओपन ही इसी साल किया है ना। बिल्कुल, लेकिन वादा है आप लोगों से कि टीच माउंट्स आपको उस सफलता की ऊंची चोटी तक ले जाएगा जहां से आप लोग भाई एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में जाने जाओगे। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। नियम के विरुद्ध कार्य करना, कल में आपको करीब करीब 150 के आसपास और मुहावरे और लोकोक्तियां लेकर आपके सामने मैं यहां पर आ रहा हूं। ठीक है, सेकंड वो मेरी क्लास होगी, और सेकंड क्लास के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दबा के शेयर जरूर कर देना हर उस बच्चे के पास तक जो भी कैंडिडेट डी ट्रिपल एस बी की तैयारियों में जुड़ा हुआ है। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।